कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नया टॉपिक का नाम है हमारे कंप्यूटर। इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट रूप से अपलोड कर दिया है। यह उसका पार्ट 2 है, तो उसी के जस्ट आगे हम इसको बना रहे हैं। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप पहले वह देखिए, जिससे आपका ज्ञान और भी बढ़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की। इस दूसरे पार्ट का पहला टॉपिक आता है हमारा कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस की बात करें तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग क्या है? जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जो कंप्यूटर के अंदर जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को समाप्त करने के लिए हमें इस इलेक्ट्रॉनिक कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश मतलब गलत भावना के वश प्रेषित किया जाता है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है। इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती है, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को भी खराब कर सकता है। अर्थात नेटवर्क भी खराब हो सकता है, साथ ही साथ हमारे कंप्यूटर के जितनी भी सूचनाएं होती है वह डिलीट, चेंज कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है। बात करें फ्लॉपियों की, तो फ्लॉपियों की जब आदान प्रदान की जाती है, तो बात करें फ्लॉपी की हो, चाहे सीडी की हो, चाहे पेन ड्राइव्स की हो, तो बहुत सारे उपकरण होते हैं जिनको यदि आप एक कंप्यूटर से लगा के दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हैं और उनमें यदि वायरस है तो इनके दूसरे कंप्यूटर या दूसरे जो उपकरण होते हैं उसमें वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए कन्यूटा में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो वैसे के वैसे उसके अंदर जो स्टोर होता है, स्टोर के अंदर वो पड़े रहते हैं और उसे क्षति पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वायरस समय के साथ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वायरस तो कोड होता है, वो कोई जीव तो होते नहीं है जो मर जाएंगे। कोड कभी भी खत्म नहीं होते। इसकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना विकसित की गई है। अर्थात आपको एंटीवायरस रखने चाहिए हमारे कंप्यूटर के अंदर। दुनिया में कौन से इंपॉर्टेंट वायरस है जो चल रहे हैं उनकी बात करें तो दुनिया में हमारे माइकल एंजेलो, डार्क एवेंजर किलो, फिलिप मैकबंग, स्कोर्स, कैस्केड, जेरूसलम, डेटा क्राइम, कोलंबस क्राइम, इंटरनेट वायरस, पैचकॉम, पैच ईएक्सी, कॉम ईएक्सी, मेरिजुआना, सीब्रेन, बछड़ी, चेंज मुंगू, देसी। इस तरह बहुत सारे वायरस है जो दुनिया के अंदर चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो वायरस सबसे पहले 6 मार्च 1993 को देखा गया था। जिस दिन इसको पाया गया उस दिन इटली में के प्रसिद्ध चित्रकार माइकल एंजेलो की पुण्यतिथि थी, इसलिए इस वायरस का नाम माइकल एंजेलो वायरस रखा गया था। भारत में पाया गया पहला कंप्यूटर वायरस सीब्रेन था, जो हमारे मद्रास, चेन्नई में 1988 में दिखा था। 1988 में दिखने वाला पहला वायरस जो था उसका नाम क्या रखा गया? सीब्रेन। भारत में बेंगलुरु की एक कंपनी वायरस विरोधी प्रोग्राम में विशेष दक्षता रखती है। अर्थात एक कंपनी है जो वायरस को खत्म करने के लिए अपना काम करती रहती है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग की। कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में अभी अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अधिक उपयोगी होने के कारण यह कम समय में ही यह तकनीक काफ़ी प्रचलित हो गई है। कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकों के मिलन से इस विधि का जन्म हुआ है। बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की तकनीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी कंप्यूटर की क्षमता का सामूहिक उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग से सभी कंप्यूटर की क्षमता का सामूहिक उपयोग किया जाता है। बात करें नेटवर्किंग या संयोजन की, तो नेटवर्किंग या संयोजन दो प्रकार से होता है, एक तो लैन और एक वैन। वैसे बीच में एक मैन भी होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो एक आता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और एक होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्किंग। सबसे पहले आता है हमारा लैन। लैन के द्वारा क्या होता है? एक ही बिल्डिंग में रखे गए जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, क्या होता है? लैन के द्वारा एक ही बिल्डिंग में रखे गए सभी कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। जैसे कि हमारे कोई विद्यालय परिसर हो, कोई कार्यालय हो, तो इसमें जितने भी कंप्यूटर रखे होते हैं इन कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया जाता है। किसके माध्यम से? लैन के माध्यम से इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर आता है वैन। तो वैन के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में रखे गए सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे किसी शहर के सभी कार्यालयों के बीच में इसको शामिल किया जा सकता है। एक मैन भी आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? दोनों के बीच का एरिया होता है, अर्थात लैन और वैन, इसके बीच का एक एरिया होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
भारत में इंडोनेट नामक एक बड़े कंप्यूटर नेटवर्क की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत में मुख्य शहरों को कंप्यूटर से जोड़ने का उसका प्लान है। कौन सा? इंडोनेट। अब बात करें भारत नेट है परियोजना, तो आपको पता ही है। अब बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं उनके बारे में, जिनसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी पूछ ले आपसे तो आपको बताना है कंप्यूटर का हिंदी में क्या बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। जॉन वी न्यूमैन, क्या ये हम वन लाइन क्वेश्चन देख रहे हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जॉन वॉन न्यूमैन कंप्यूटर के विकास में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार की बात करें तो ये हमारा आविष्कार सबसे पहले 1946 में हुआ था। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की बात करते हैं 1960 में आई थी। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसके बाद जापान, फिर जर्मनी, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस और भारत इस लाइन में कहाँ 19वें नंबर पे आता है कंप्यूटर के इस्तेमाल में। फिर कंप्यूटर साक्षरता की बात करें तो कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, बस इस बात की जानकारी होना, यदि किसी को पता है कि कंप्यूटर क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता, तो यदि जानकारी है तो इसका मतलब आप कंप्यूटर रूप में साक्षर से। 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत ने नई कंप्यूटर नीति हमारे 1984 में जारी की थी, जब हमारे राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर लाए थे। भारत का पहला कंप्यूटर का नाम बताएं तो वह सिद्धार्थ है। इसका निर्माण हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, ECI ने किया था हमारे भारत का पहले कंप्यूटर का नाम। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर था उसमें लगाया गया था पहला कंप्यूटर भारत का। भारत की बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर का डाकघर कौन सा? हमारा नई दिल्ली का पहला। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन सा है? मुंबई का, जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं। निजी क्षेत्र की बात करें तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, क्या जो हमारे निजी क्षेत्र का है। फिर भारत में पहला कंप्यूटर आरक्षण पद्धति नई दिल्ली में लागू की गई थी। क्या भारत में पहली कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कब कहाँ लागू की गई थी? नई दिल्ली में। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे? हमारे बेंगलुरु में स्थित है। सिलिकॉन वैली की बात करें, आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली कहाँ पे, तो आपको बेंगलुरु बताना है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? हमारे द हिंदू, जो इंटरनेट पर पहली बार छापा गया था। पत्रिका की बात करें तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? इंडिया टुडे। फिर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, क्या भारतीय जनता पार्टी भारत की ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है, पहली पार्टी। बाकी तो अब सब ने अपनी अपनी वेबसाइट बना रखी है। कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। वो कंप्यूटर जो गणितीय गणना करता है डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं, और जो वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है वह एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। और एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप से काम करने वाले कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। मध्यम आकार के कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं, और सूक्ष्मतम आकार के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर या PC होते हैं घरों में लगने वाले, उनकी बात कर रहे हैं। बात करें हम सामान्य कंप्यूटर की तुलना में 10 गुना तेज काम करने वाले बड़े कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकलन क्षमता होती है। अर्थात जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनकी जितनी क्षमता होती है उससे 40,000 गुना ज़्यादा क्षमता होती है किसमें? हमारे सुपर कंप्यूटर में। और इसकी गति को मेगाफ्लॉप्स में नापा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, एक बार परीक्षा में भी आया हुआ है। तुम्हारे सुपर कंप्यूटर है उसकी गति को किस में नापा जाता है? मेगाफ्लॉप्स में। बात करें विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे के 1S था। क्या? क्रे के 1S था हमारा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, जो 1979 में बनकर तैयार हुआ था, और इसे अमेरिका के क्रे के रिसर्च कंपनी ने बनाया था। 32 कंप्यूटर के बराबर काम कर सकने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चालें सोच सकता है। कितने? 1 सेकंड में। इसी सुपर कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराया था। किसको? गैरी कास्पारोव को हराया था इस सुपर कंप्यूटर। विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियाक है। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसको क्या नाम दिया गया? एनियाक। विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है हमारे इंटरनेट। कंप्यूटर में कितनी पीढ़ियाँ हैं? 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। आधुनिक
कंप्यूटर में हमारे सेमीकंडक्टर मेमोरी या स्मरण शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर बोर्ड में क्या है, कुल 8 संयोजक होते हैं। कितने? 8 संयोजक होते हैं। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है, ये याद रखेंगे आप। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? हमारे 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में हमारे 1024 बाइट और किलोबाइट होते हैं, अर्थात 1 MB में हमारे 1024 KB होता है। 1 गीगाबाइट की बात करते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। अब इसके आगे यदि 1 TB की बात करते हैं, 1 TB में हमारे 1024 GB होते हैं। बात करें सूचना के आगमन और कार्यक्रम की खोज के लिए स्नोबॉल विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। एक विशिष्ट भाषा होती है कंप्यूटर की, जिसमें सूचना के आगमन और कार्यक्रम की खोज के लिए स्नोबॉल एक विशिष्ट भाषा इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली प्रचालन प्रणाली हमारी विंडोज़ है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। हमारे कंप्यूटर भी विंडोज़ पे ही चलते हैं। यूजनेट क्या है? सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की एक प्रणाली है, जिसमें ये सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको आपस में जोड़ा जाएगा। जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है तो इसे गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक क्या अन्य नेटवर्क से जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। इंटेल की बात करें, जो हमारे इंटेल प्रोसेसर होता है, इसका अधुनातन माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 4 है, जबकि पेंटियम 8, 9 तक आ चुका है। पेंटियम 4 की बजाय अब धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले एक पुस्तक किसने लिखी है? टेड नेल्सन ने पहली किताब लिखी है। कंप्यूटर पर लिखी गई पहली पुस्तक की बात करें तो सोल ऑफ न्यू मशीन टेसी किडर ने लिखी है, सोल ऑफ न्यू मशीन, और इस कारण इनको पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया था। कंप्यूटर की पहली पत्रिका कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन थी। पहला घरेलू कंप्यूटर हमारा कमोडोर BIC-20 था, पहला पर्सनल घरेलू कंप्यूटर। वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय भाषा संस्कृत कंप्यूटरकृत करने के लिए सबसे आसान है। भारतीय भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा है, इसको कंप्यूटरित करना सबसे आसान है और किसी भाषा की बजाय। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेन्यू कहते हैं। जितने प्रोग्राम की सूची होगी उसे क्या कहते हैं? मेन्यू। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए डेटा जानकारी तैयार करना। बात करें रिकॉर्ड्स का फल संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। रिकॉर्ड्स का संग्रह क्या कहलाता है? फाइल कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या है? कार्य पद्धति गणना और सिद्धांत पर आधारित है। दुनिया का पहला व्यावहारिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? यूनिवेक था। यूनिवेक क्या है? दुनिया का पहला व्यावहारिक डिजिटल कंप्यूटर था यूनिवेक। फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा है। फोर्ट्रॉन क्या है? प्रोग्रामन के लिए विकसित की गई पहली भाषा थी। हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला पहला कंप्यूटर भाषा कौन सी है? प्रदेश। तो हिंदी कमांड स्वीकार करने वाला कंप्यूटर भाषा कौन सा? प्रदेश, जो हिंदी कमांड स्वीकार करता पहली। कोबोल क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के समान है। कौन सी? कोबोल। कोबोल भाषा में सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, अर्थात सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट हमारे कोबोल भाषा में ही लिखे जाते हैं। बात करें अनुवादक की, तो अनुवादक की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कोड करता है। अनुवादक क्या है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कोड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? असेंबलर कहते हैं। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करने वाला तो कंपाइलर कहलाता है, और असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कोड करने वाले को हम क्या बोलते हैं? असेंबलर कहते हैं। बेसिक की बात करें तो इस भाषा को फोर्ट्रॉन, एलोप, पास्कल आदि को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, अर्थात जो बेसिक भाषा है इससे हमने सारी भाषाएं सीखी है। माइक्रो प्रोसेसर हमारे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में काम आते थे। पहली पीढ़ी में हमारे क्या आते थे? वैक्यूम ट्यूब काम आती थी। प्रोलॉग की बात करें तो प्रोलॉग हमारे 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की भाषा है, प्रोलॉग। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास हमारे JS किल्वी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। IC पर क्या है? सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। कंप्यूटर में यदि कोई अशुद्धि आ जाती है तो इस अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं? बग कहते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए बग क्या होता है तो आपको बताना है कंप्यूटर में यदि कोई अशुद्धि आ जाती है तो उसे बग कहते हैं। 1988 में CDEC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी पुणे में स्थापना की गई थी। इसकी CDEC की, और यहीं पे हमारा जो अभी एरावत कंप्यूटर है ये भी वहीं पर लगा हुआ है,
जो सुपर कंप्यूटर सीडैक में। पुणे की सीडैक के वैज्ञानिकों ने 28 मार्च 1998 को प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने वाले क्षमतायुक्त कंप्यूटर परम 10,000 का निर्माण किया था और इसके विकास का श्रेय सीडैक के कार्यकारी निदेशक थे डॉक्टर विजय पी भास्कर को जाता है, सीडैक को परम 10,000 के लिए। और हमारे नए नए कंप्यूटर भी यहीं पे लगे हुए। भारत में सबसे पहले नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने फ्लो सॉल्वर नामक सुपर कंप्यूटर विकसित करने में सफलता पाई थी। किसने? नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज बेंगलुरु। कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। क्या कंप्यूटर पर यदि परमाणु परीक्षण आते हैं तो इनको हम सब क्रिटिकल परीक्षण कहेंगे। लेजर प्रिंटर की बात करें तो दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। IBM क्या अमेरिका की कंप्यूटर कंपनी है। IBM का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूरा नाम क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल परजीवी है। क्या कंप्यूटर वायरस क्या? एक डिजिटल परजीवी है जो फाइल संक्रामक के रूप में जाना जाता है कि दूसरे कंप्यूटर की फाइल को संक्रमित कर देता है। फिर Y2K संकट क्या? एक संकट आ गया था Y2K संकट, अर्थात ईयर 2000 मतलब 2000 सन के अंदर तारीखों में सब संबंधित कंप्यूटर समस्या थी ये। Y2K संकट को मिलियन बग भी कहते हैं, अर्थात एक साथ मतलब मिलियन 10-10 लाख कंप्यूटर एक साथ खराब हो गए थे, इसके कारण ये बग था। मॉडेम की बात करें तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला उपकरण मॉडेम कहलाता है जो टेलीफोन लाइन पर काम करता है। इंटरनेट से जुड़ा हुआ वह संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती है उसे साइट कहते हैं। आज पूछ लीजिए साइट कैसे कहते हैं? तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ संगणक जहां विशेष प्रकार की सूचनाएं मिलती है उसे साइट कहते हैं। पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में लाने की प्रक्रिया को हम डाउनलोड कहते हैं। ठीक है, तो पास या दूर के किसी संगणक या नेटवर्क से क्या करेंगे? सूचनाएं मॉडेम की मदद से अपने संगणक में या कंप्यूटर में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डाउनलोड कहते हैं। इस संगणक शब्द मतलब संगणक को अंग्रेजी में कंप्यूटर कहते हैं। तो बात करें पास या दूर के किसी कंप्यूटर को अपने संगणक से सूचना भेजना अपलोड कहलाता है। हम भेजेंगे तो अपलोड होता है, प्राप्त करते हैं तो इसको डाउनलोड कहते हैं। किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? क्रैश कहलाता है। भारत में कंप्यूटर का विकास 1955 में आरंभ हो गया था। भारत में क्या कंप्यूटर का विकास कब से शुरू हो गया था? 1955 से शुरू हो गया था। गांव गांव तक कंप्यूटर क्रांति पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने सिम्प्यूटर नामक एक हथेली के आकार का टच स्क्रीन वाला बहुभाषी कंप्यूटर बनाया था। क्या? सिम्प्यूटर नाम का एक हथेली पे चलने वाला कंप्यूटर था शुरुआत में, ताकि सारी दुनिया को बताया जा सके। भारत में पहला कंप्यूटर मंडल कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कंप्यूटेरियम केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के वेलनाड गांव को भारत का पहला पूर्ण रूपेण कंप्यूटरकृत गांव घोषित किया गया। किसको? वेलनाड गांव को। बात करें पर्सनल कंप्यूटर की तो पर्सनल कंप्यूटर या PC, होम कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, ब्रीफकेस कंप्यूटर सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। तो ब्रीफकेस कंप्यूटर को हम लैपटॉप भी कहते हैं आज। माइक्रो कंप्यूटर में प्रचलित कुछ प्रणालियां हैं जैसे हमारे CP/M, मैक OS, एप्पल डॉक, प्रोडॉक, ये सब क्या है? हमारे लाइनस ये कुछ प्रणालियां हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। विंडोज़ है, विंडोज़ को तो हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा विंडोज़ को काम में लेते हैं। लाइनक्स बैंकों में काम आता है, यूनिक्स, तो ये सारे हैं। तो ये हमारे मैक OS है, ये हमारे एप्पल के अंदर काम आता है। तो एंड्रॉयड है, मोबाइल के अंदर काम आते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे उपकरणों के अंदर काम आते हैं। बात करें CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहते हैं। CPU किस गति से काम करता है तो उसे हम किससे नापते हैं? क्लॉक स्पीड से। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश को हम क्या बोलते हैं? कमांड कहते हैं। यदि कोई कंप्यूटर उपयोगकर्ता कंप्यूटर को निर्देश देता है तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? कमांड कहते हैं। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा। दुनिया के विभिन्न स्थानों पर के स्थापित टेलीफोन लाइनों अथवा उपग्रहों की सहायता से एक दूसरे के साथ जुड़े कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट पद्धति में संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर से में भरी होती है। इंटरनेट पद्धति में क्या होता है? संपूर्ण सूचनाएं कंप्यूटर में भरी होती है और इन्हें तकनीकी भाषा में वेब सर्वर कहा जाता है।
बात करें प्रत्येक कंप्यूटर में निहित जानकारी को होम पेज के नाम से जाना जाता है। क्या प्रत्येक कंप्यूटर में जो निहित जानकारी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? होम पेज के नाम से जाना जाता है। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या था? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड वॉर्नेस ने, जो हमारे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के थे। उन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था। अब हम बात करें कंप्यूटर संबंधित बहुत सारी कुछ परिभाषाएं हैं जो यदि परीक्षा में आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी है, और वो परिभाषाएं कौन कौन सी है इनके बारे में बातचीत करें। तो परिभाषाएं कौन कौन सी है? पहला आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम किसे कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कोई निश्चित कार्य ही करता हो। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करते हैं? कुछ निश्चित काम करने वाले प्रोग्राम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसिंग, या फिर हमारा डेटा प्रबंधन, डेटाबेस प्रबंधन, या फिर अकाउंटिंग का काम करने वाले सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल स्पेशल या विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड, डेटा प्रबंधन के लिए विजुअल प्रॉक्स प्रो, डिजाइनिंग के लिए एडोब फोटोशॉप, अकाउंटिंग के लिए टैली, इस तरह एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। और इन्हें इनके काम के आधार पर ही इनके नाम से जाना जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं, ये विशेष कार्य के लिए ही बनाए जाते हैं। फिर आता है बिट। बिट किसे कहते हैं? यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आपको बताना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा को मापने की एक यूनिट क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। बिट 0 या 1 कोई एक ही होती है, ठीक है। ये एक बिट 0 या 1 कोई एक होती है। एक बिट की संख्या पर यह बिट की संख्या पर निर्भर करती है वह कितना डेटा अपने में स्टोर करने की सक्षम है। उदाहरण के लिए 8 बिट में 16 बिट की तुलना में कम डेटा मापता है। क्या 8 बिट में 16 बिट की तुलना में कम डेटा समा पाएगा? 8 बिट मिलके 1 बाइट का निर्माण करती है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि 8 बिट मिलके क्या 1 बाइट का निर्माण करती है। पाएगा के बाद में फुल स्टॉप है, न कि 18 है। तो आपको याद रखना 8 बिट मिलके 1 बाइट का निर्माण करती है। परीक्षा में आ जाए आपको बूट किसे कहते हैं? ये बूट किसे कहते हैं? तो बूट की बात करते हैं, जूते वाला बूट नहीं है। तो कंप्यूटर को कार्यावस्था में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाने वाला प्रारंभिक कार्य बूट कहलाता है। तो आप समझते होंगे जैसे कंप्यूटर ऑन किया और आपने CPU में बटन दबाया, वहाँ से लेके कंप्यूटर चालू हो जाता है, उसके बीच में कंप्यूटर जितनी भी क्रियाएं करता है वो सब क्या कहलाता है? बूट कहलाता है। इंग्लिश में जैसे बूटिंग भी कह सकते हैं, बूट भी कह सकते हैं। फिर बग की बात करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम इस सिस्टम में एरर के कारण, क्या एरर आने के कारण जो बग, एरर को क्या बोलते हैं? बग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई प्रोग्राम गलत परिणाम देने लगे, कि हमने यदि कोई निर्देश दिया और उस निर्देश के परिणाम स्वरूप परिणाम कैसे गलत आने लगे, तो ये कहा जा सकता है इस प्रोग्राम में बग आ गया है। और बग को निकालने को, एरर हटाने को डिबग भी कहते हैं। ये वो चीज़ें जो लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिर बाइट की बात करें, बाइट क्या है? कुल 8 बिट मिलके 1 बाइट का निर्माण करते हैं, और किसी भी ऑस्की कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट खर्च होती है। क्या ऑस्की कैरेक्टर होगा कोई, किसी भी तरह का कैरेक्टर, उसको स्टोर करना हो तो इसके में क्या होगा? 1 बाइट खर्च होती है। फिर कैच की बात करें, कैच भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कैच क्या होता है? तो मेमोरी का ये एक भाग होता है जिसे अस्थायी स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे कैच कहते हैं, कैश भी कह सकते हैं। इसमें वे डाटा रखे जाते हैं जिनकी बार बार ज़रूरत होती है। तब मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे होता है कैच। जैसे कंप्यूटर में आपने कोई भी चीज़ सर्च की, मोबाइल में सर्च की, कहीं भी आपने कोई भी चीज़ सर्च की गूगल के अंदर, तो उसका क्या है? कैच मेमोरी होती है। कैश मेमोरी अपने आप ही कंप्यूटर मोबाइल में स्टोर हो जाती है, और भविष्य में जब वही साइट आप दोबारा काम लेते हो तो वह आपको बहुत तेज़ी से खुलती है। क्यों? क्योंकि उसके कैच मेमोरी जो कंप्यूटर या मोबाइल में पहले से ही सेव हो जाती है, तो वही कैश होती है। और ये क्या होती है? ऐसे प्रोग्राम के लिए बनाई जाती है जिनका व्यक्ति बार बार इस्तेमाल करता है। इससे क्या कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति में वृद्धि होती है। कैश कई स्तरों पे होता है। सामान्यतः जिस कैश की बात की जाती है उसकी गति रैम से अधिक, किंतु प्रोसेसर कम होती है। इसका कार्य प्रोसेसर और रैम के मध्य का एक पुल की भांति कार्य करना होता है, ताकि दोनों की प्रोसेसिंग गति में अंतर को पार्ट किया जा सके, अलग अलग किया जा सके। फिर बात करें हम CD रोम की। म्यूजिक CD जैसे म्यूजिक CD होती है, जैसे ही CD जिस पर डेटा स्टोर किया जाता है CD रोम कहलाता है। इसको CD रोम कहते हैं। एक CD पर फ्लॉपी की तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। इस पर डेटा लिखने और डेटा को पढ़ने के लिए CD ड्राइव और राइटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब तो क्या CD की तो बहुत पुरानी चीज़ हो गई। अब तो क्या DVD और DVD से आगे पता नहीं कहाँ कहाँ
आगे कहाँ कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बात करेंगे चिप की। एक पतली सी चिप होती है जिस पर विशेष प्रक्रिया से सर्किट बनाए जाते हैं। ये प्राय सिलिकॉन की बनी होती है। तो सिलिकॉन के स्थान पर गैलियम और आर्सेनाइड चिप या प्रोटीन चिप, जिसे बायो चिप भी कहते हैं, इन पर भी काम चल रहे हैं। और अब तो क्या है, कई ऐसे चिप हो गए हैं जो व्यक्ति के शरीर के अंदर भी लगाए जाते हैं। फिर आता है कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है तो आपको क्या बताना है। हमारे कंप्यूटर के कार्य निर्देशन के लिए निम्न और उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए आदेशों की श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती है। तो बात करें कंपाइलर किसे कहते हैं, तो वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, उसे क्या बोलते हैं, कंपाइलर कहते हैं। तो बात करें सीपीयू की। सीपीयू क्या होता है, सीपीयू की बात करें तो इसे विस्तृत रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। यदि इसको फुल फॉर्म बात करें तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये कंप्यूटर का दिलो दिमाग होता है। समस्त मुख्य प्रोसेसिंग यहीं पे होती है। बात करें कुछ सीपीयू की बात करें तो P3, P4, AMD, एथलॉन, ये सारे सीपीयू के उदाहरण हैं। फिर कर्सर की किसे कहते हैं, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले वे बटन, क्या कीबोर्ड पर पाए जाने वाले वे बटन जिन पर तीर के निशान बने होते हैं, कर्सर की कहलाते हैं। और इसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को इधर उधर मूव करने के लिए किया जाता है। कर्सर को इधर उधर किसका आना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कर्सर की का। फिर बात करेंगे हम डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, तो डेटा का संग्रह जिसमें फ़ोन बुक से लेकर कंपनी के इन्वेंट्री प्रबंधन से संबंधित सारे डेटा शामिल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डेटाबेस कहते हैं। जिसमें सब चीज़ें शामिल होती है, सारा डेटा शामिल होता है, वह क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। फिर बात करें एरर मैसेज की। एरर मैसेज क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी गड़बड़ी के बारे में दर्शाया जाने वाला संदेश एरर मैसेज कहलाता है। और यह एरर के प्रकार के बारे में जानकारी देता है कि एरर किस तरह का है। तो बात करें फाइल किसे कहते हैं, तो डेटा का वह संग्रह जिसे किसी नाम से सेव किया जाता है उसे फाइल कहते हैं। उदाहरण के लिए यह आपकी सैलरी शीट भी हो सकती है, तो गाना भी हो सकता है। तो हम कंप्यूटर में जिसे सेव करते हैं वह हमारी फाइल कहलाती है। तो फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो यह डेटा स्टोर करने के लिए का एक माध्यम है। आकार में काफ़ी छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में आसानी से रखा जा सकता है। आज अधिकतर 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें काफ़ी कम डेटा स्टोर होता है। तो अब तो फ्लॉपी वैसे बंद ही हो गई है, अब काम नहीं आती फ्लॉपी, ना ही फ्लॉपी डिस्क, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्लॉपी होती क्या है। फिर बात करें जीबी या गीगाबाइट की। 1024 मेगाबाइट को गीगाबाइट कहा जाता है, अर्थात 1 मेगाबाइट में 1024 इंटू 1024 बाइट्स होती है। आजकल हार्ड डिस्क के आकार की गीगाबाइट भी में आकार भी गीगाबाइट्स में ही होता है। हार्ड डिस्क भी हमारी गीगाबाइट में ही आती है। फिर GUI की बात करें, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो ये एक विजुअल इंटरफेस होता है जो क्या होता है, फाइलों, कमांड, सॉफ्टवेयर आदि को आइकन या ग्राफिकल चिन्ह के रूप में दर्शाता है। इन आइकन्स को माउस जैसे किसी पॉइंटर डिवाइस के माध्यम से चुना और प्रयोग में लिया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज़ वातावरण में उपलब्ध है, जिसमें एक यूज़र आइकन पर क्लिक करते हुए कार्य करता है। अर्थात जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं, मोबाइल खोलते हैं हमें बहुत सारे आइकन दिखते हैं, तो उन आइकन पर क्लिक करके ही हम सारे के सारे कार्य करते हैं। फिर हैकर्स की बात करते हैं, हैकर्स कौन होते हैं। हैकर्स कौन होते हैं, जानबूझ के दूसरे का कंप्यूटर खराब करने वाले व्यक्ति हैकर कहलाता है। फिर हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, यह डेटा स्टोरेज करने की एक डिवाइस होती है। क्या होती है, डेटा स्टोरेज करने की एक डिवाइस होती है जो सामान्यतः कैबिनेट के अंदर रखा जाता है। इस पर काफ़ी अधिक डेटा स्टोर किया जाता है। चूँकि हार्ड डिस्क अलग अलग आकारों में आती है, अतः एक यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार अपने आकार का चुनाव कर सकता है, कितने आकार की उसके हार्ड डिस्क चाहिए। तो बात करें हार्डवेयर की, तो कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड। और आइकन किसे कहते हैं, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दर्शित छोटे ग्राफिकल चिन्ह जिन्हें किसी प्रोग्राम, कमांड या फाइल को इंगित करते हैं, आइकन कहलाते हैं। और इन्हें चुनने के लिए यूज़र को इन आइकन पर माउस पॉइंटर रखते हुए क्लिक करते हैं तो हमारे ये आइकन कहलाएंगे। फिर MHz शब्द आपने देखा होगा, मेगाहर्ट्ज़। तो मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है एक मेगाहर्ट्ज़ 10 लाख चक्र प्रति सेकंड दर्शाता है।
माइक्रो प्रोसेसर की गति को क्लॉक स्पीड में नापा जाता है। तो ये आप याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर कहो चाहे CPU कहो, तो इसकी स्पीड को किस में नापा जाता है? क्लॉक स्पीड में। उदाहरण के लिए एक माइक्रो प्रोसेसर 200 मेगाहर्ट्ज पर कार्य करता है, तो वह 2 अरब चक्र प्रति सेकंड रन करेगा। इससे यह भी जाना जाता है कि प्रोसेसर कितनी शक्तिशाली, ये भी पता चल जाता है। फिर मेमोरी सिस्टम की बात करें तो वह जगह जहाँ पर कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है उसे मेमोरी सिस्टम कहते हैं। मेमोरी से मतलब होता है हमारे रैम से, रैम कितनी है उसकी। फिर बात करें मॉडेम की, तो मॉडेम क्या होता है? वह डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या टेलीफोन प्रणाली में काम आने वाला एक सिग्नल होता है जिसमें डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित किया जाता है। इससे क्या था, टेलीफोन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ने का काम किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ती है। यदि आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो मॉडेम चाहिए आपको। फिर मदरबोर्ड किसे कहते हैं? कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर का वह मुख्य बोर्ड जिस पर CPU, मेमोरी और अन्य सर्किट बने होते हैं, मदरबोर्ड कहलाते हैं। इस पर अन्य कार्ड भी लगाए जा सकते हैं, जो दूसरे कार्ड होते हैं वो भी इस पर लगाए जा सकते हैं। अब बात करें नेटवर्क की। नेटवर्क किसे कहेंगे? विभिन्न कंप्यूटरों का एक जाल जिसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे से केबल और अन्य माध्यम से जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। तो विभिन्न कंप्यूटरों का एक जाल जिसमें क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से केबल या अन्य माध्यम से जुड़े होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। और नेटवर्क का फायदा ये होता है कि यूजर अपने फाइल को शेयर कर सकता है। क्या होता है इसका फायदा? यूजर क्या करता है, इसके नेटवर्क के माध्यम से अपनी फाइलों को शेयर कर सकता है ताकि दूसरे यूजर उनका उपयोग कर सके। अब हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? तो वह यह सॉफ्टवेयर जो आधारभूत सिस्टम कार्य करने में सक्षम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इन आधारभूत सिस्टम कार्यों को डिस्क से डेटा पढ़ना, डिस्क से डेटा लिखना, रिसोर्स प्रबंधन, ये सब शामिल होते हैं। इसके उदाहरणों में विंडोज़, लाइनेक्स, ये सारे होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस पर सब कुछ कार्य किया जा सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर पेरिफेरल क्या होता है? कंप्यूटर के अतिरिक्त रूप से लगने वाले जितने भी डिवाइस होते हैं, जैसे हमारे स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो सब हमारे क्या होता है? पेरिफेरल कहा जाता है। कंप्यूटर को काम में लाने के लिए इन उपकरणों को होना जरूरी नहीं है। तो वे उपकरण जो हमारे कंप्यूटर में जरूरी नहीं है लेकिन अपनी सुविधा के लिए वो लगा दिए जाते हैं, तो उनको हम पेरिफेरल कहते हैं। बात करें पिक्सेल्स की, तो किसी भी इमेज का सबसे छोटा भाग पिक्सेल्स कहलाता है। कोई भी इमेज है तो उसका सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? पिक्सल कहलाता है। एक मॉनिटर का एक पिक्सल एक महीन डॉट के रूप में होता है और यही विभिन्न डॉट मिलकर एक इमेज का निर्माण करते हैं। एक निश्चित जगह पर जितने अधिक पिक्सल होंगे उतनी उसकी उतनी क्वालिटी उतनी ही बढ़िया मानी जाती है। पहले के कंप्यूटरों के पिक्सल्स छोटे होते थे इसलिए उनकी क्वालिटी डाउन मानी जाती है। अब पॉइंटर, माउस के द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले अवयव जो कि स्क्रीन पर दिखते हैं वो पॉइंटर कहलाते हैं। जिस दिशा में माउस को माउस पैड पर मूव किया जाता है उस दिशा में पॉइंटर भी इधर उधर घूमता रहता है। पोर्ट की बात करें, ये एक कनेक्टर होता है जो बाह्य डिवाइसों को मदरबोर्ड से जोड़ता है, जैसे कि हमारे पेरेंटल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, USB पोर्ट। ये हमारे क्या CPU के अंदर वो जगह होती है जहाँ पे हम पेन ड्राइव या फिर हमारे चीज़ें लगाते हैं जिससे मदरबोर्ड उस बाह्य डिवाइस से जुड़ता है। फिर बात करें रैम की। रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का मतलब ये वो स्थान होता है जहाँ पे प्रोसेसिंग में काम आने वाले डेटा को अस्थायी रूप से काम में लिया जाता है। जैसे हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस समय हम काम कर रहे हैं किसमें? रैम के अंदर काम कर रहे हैं। और जैसे हम उसको सेव कर देते हैं, सेव करते वो मेमोरी कहाँ चली जाती है? रोम में चली जाती है। यह मेमोरी अस्थायी होती है, अर्थात लाइट जाने के बाद ये मेमोरी चली जाती है यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो। इससे जैसे ही पावर मिलना बंद होता है वैसे इसका कंटेंट भी समाप्त होता है, हो जाता है और इसे मेगाबाइट्स में नापा जाता है। फिर बात करें रोम की। रोम क्या होता है? विस्तार में से रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है जो विद्युत आपूर्ति समाप्त होने पर समाप्त नहीं होती है। बात करें रिबूट, तो रिबूट क्या होता है? जहां बूटिंग से आज से कंप्यूटर को बंद करना, बंद अवस्था से जागृत अवस्था में लाना है, वही रिबूट से आज से होता है कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करना। ताकि ये ऐसा तब किया जाता है जब कंप्यूटर के में ने बीच बीच में कार्य करना बंद कर दिया हो या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो तो हमें एक बार रिबूट करने के लिए कहा जाता है। साउंड कार्ड किसे कहते हैं? यह एक ऐसा एक्सपांशन कार्ड है
जो कि एक्सपेंशन कार्ड है, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में साउंड पर कार्य करने की क्षमता को जोड़ता है ताकि हम साउंड पे काम कर सकें। स्कैनर की बात करें तो स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमारे ग्राफिक इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है। वह हमारे क्या कहलाता है? स्कैनर कहलाता है। जो हमारे ग्राफिक इमेज है उसको डिजिटल इमेज में बदल देता है। फिर आता है हमारा मैक एड्रेस। ये हमारी परीक्षा में हाल ही में जो अभी परीक्षा हुई थी RS मेंस की, उसमें पूछा गया था मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अब बात करें मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक 12 अंक का हेक्साडेसिमल संख्या होती है। कितना? 12 अंक की एक संख्या होती है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपी जाती है। अर्थात जिसमें नेट चलता है, हर उपकरण जिसमें नेट चलता है उसमें ये मैक संख्या होती ही होती है। अगर मैक संख्या नहीं दी जाएगी तो आप सोचिए कि जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया नेट के माध्यम से, तो उस क्राइम के बारे में तब पता चलेगा जब मैं मेरे डिवाइस का पता चल सके। तो इसके लिए हर ऐसे डिवाइस जिसमें नेट चलता है उन सब डिवाइसों को हमारी मैक संख्या दी जाती है। मुख्य रूप से डिवाइस निर्माण के दौरान एक पहचानकर्ता के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैक संख्या आप देखें तो मैक संख्या कहाँ होती है? जो हमारी हर चीज़, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, जिनमें नेट चलता है उन डिवाइस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है और वहाँ ये मैक संख्या लिखी होती है। अब हमारे RS प्री के अंदर एक सवाल पूछा गया था जिसमें आया था फाइल फॉर्मेट्स भी पूछे गए थे कि कौन सी चीज़ का फाइल फॉर्मेट क्या होता है। जैसे टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट का मतलब जो हमारे वर्ड की फाइल होती है, तो इस प्रकार की फाइलों में बिना किसी फॉर्मेटिंग के केवल टेक्स्ट होता है। इसमें किसी भी टेक्स्ट को एडिटर के साथ खोला जा सकता है। तो इसमें लास्ट में क्या होता है? डॉक, DOCX, RTF, PDF, WPD, इस तरह का एक्सटेंशन होते हैं। ये हमारी जो टेक्स्ट की फाइलें होती हैं। इमेज की बात करें तो इमेज की फाइलें या छवि की फाइलें होती हैं, उनमें क्या लिखा होता है? हम एक्सटेंशन की बात करें कि जिन फाइलों के आखिर में ये लिखा होता है तो वो छवि की फाइलें होंगी। इस प्रकार में छवियों के बारे में जानकारी, बाइनरी जानकारी शामिल है और ये परिभाषित करता है कि छवि की को कैसे संग्रहित और संपीड़ित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के छवि फाइलें कौन कौन सी हमारे? JPEG, PNG, GIF, HEIF, JPG, ये हमारे क्या छवि की एक्सटेंशन है। फिर ऑडियो की बात करें तो इस प्रकार का फाइल प्रारूप ऑडियो डेटा संग्रहित करता है और एक कच्चे डेटा को एनकोडेड रूप में संग्रहित करता है। संपीड़न और डिकम्प्रेशन के करने के लिए कोडेड का उपयोग करता है। ऑडियो फाइलें कौन कौन सी है? AAC, .AAC, .MP3, .wav, .AIF। तो ये परीक्षा में ये पूछा गया था, वीडियो के पूछे गए थे इस बार RS की प्री के अंदर, कि वीडियो के फॉर्मेट में कौन से एक्सटेंशन काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार के फाइल स्वरूप में डिजिटल वीडियो डेटा होता है। यह वीडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए हानिपूर्ण संपीड़न करता है, जहां ऑडियो और वीडियो अलग अलग एनकोडेड और संग्रहित किए जा सकते हैं। और वीडियो फाइल के लिए कौन कौन से? .AMB, .MP4, .MPEG, FLV, AVI, VLC, WAMB, MKV। तो परीक्षा में इसमें ये MP3 को भी शामिल कर लिया था। MP3 को शामिल कर लिया था, जबकि हमारा ये जवाब था कि MP3 क्या होता है? एक ऑडियो फॉर्मेट होता है, जबकि वीडियो फॉर्मेट हमारे ये हैं। ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सिंपल ही क्वेश्चन था, लेकिन जिनको नहीं पता वो इसमें उलझ गए थे। प्रोग्राम की बात करें, कार्यक्रम की, तो ये फाइल स्वरूप कोड संग्रहित करते हैं जिन्हें संकलन और व्याख्या के माध्यम से कंप्यूटर पर चलाया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग फाइल में जैसे .C, जावा, PV, PY, JS ये होते हैं। संपीड़ित या कंप्रेस्ड फाइलें होते हैं, उनमें क्या होता है उनमें हमारे ISO, RAR, TAR, 7Z, ये हमारे एक्सटेंशन लगे होते हैं। किसमें? कंप्रेस्ड फाइलें या फिर आर्चीव्ड होते हैं उनके लिए। फिर आगे बात करें हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज की बात करते हैं, इन फाइलों में वेबसाइट, वेब पेज, सर्वर से संबंधित जानकारी शामिल की जाती है। इन्हें आमतौर पर स्थिर और गतिशील वेब पेजों के लिए प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट शामिल होती है। विभिन्न प्रकार के वेब पेज शामिल प्रारूप कौन कौन से? HTML, ASP, CSS और XPS, ये हमारे एक्सटेंशन होते हैं किसके? वेब पेज के। सिस्टम यूनिट की बात करें, सिस्टम यूनिट क्या होता है? डेस्कटॉप PC का बॉक्सनुमा कैबिनेट वाला भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट कहते हैं। CPU में जो हमारा बॉक्स होता है वो हमारा सिस्टम यूनिट कहलाता है और इसके अंदर मदरबोर्ड और अन्य चिप लगाई जाती है। टच स्क्रीन क्या होता है? वह कंप्यूटर जिसमें कीबोर्ड की बजाय मॉनिटर को
छू कर कंप्यूटर को निर्देश देते हैं या चलाते हैं, उसे टच स्क्रीन कहते हैं। बात करें वायरस की। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। वायरस सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। अब कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे कुछ शॉर्टकट्स है। ALU का मतलब होता है, उनके बारे में बात करें। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एल्गोल का मतलब एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ASICII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेसिक का मतलब बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। SCAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM का मतलब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैट स्कैन का मतलब कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। C डॉट का मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कोमल का मतलब होता है COML कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। डोस का मतलब तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का मतलब डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। E-कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स की मशीन होती है, इसका मतलब फैक्सिमिल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फ्लॉप्स का मतलब होता है हमारे फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। HLL का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। HTML मतलब हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाई टेक्स्ट, ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था HTML का पूरा नाम क्या है। ये शायद अभी हाल ही में हुई थी परीक्षा, इसमें शायद हमारे सेट की परीक्षा हुई थी, इसमें पूछा गया था HTML का पूरा नाम क्या है। हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ISH का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। MAN का मतलब होता है MAN का मतलब मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। LDU का मतलब लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LIPSP का मतलब लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL का मतलब लो लेवल लैंग्वेज। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। MIPS मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MOPS मतलब मिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। मोडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MPU का मतलब माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। NICNET का मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC डॉक का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मशीन मेमोरी। RAM का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का मतलब रीड ओनली मेमोरी होता है। फिर होता है हमारा स्नोबॉल का मतलब होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS का मतलब यूनी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। VDU का मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। WAN का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस तरह आज हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।